दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल स्वास्थ्य ज्ञान में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम यहाँ पर यूएसएसआर के बारे में जानने का प्रयास करेंगे, सोवियत संघ के बारे में जानने का प्रयास करेंगे, किसकी स्थापना कब हुई थी और इसका निर्माण कब हुआ। अगर हम सोवियत संघ की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना 30 दिसंबर 1922 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। अगर हम जानें कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है तो इसका फुल फॉर्म है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट, मतलब समाजवादी, रिपब्लिक माने गणतंत्र, यानी सोवियत संघीय समाजवादी गणतंत्र के नाम से इसे जाना जाता है। इसकी स्थापना 30 दिसंबर 1922 में हुई। इसकी विचारधाराएं जो थी वो साम्यवादी मुख्य रूप से इसकी विचारधाराएं थी। इसका विघटन कब हुआ? मुख्य रूप से इसका जो विघटन हुआ था 1991 में इसका विभाजन हुआ। इसका जब विभाजन हुआ तो कितने देशों में हुआ? तो 15 देशों में हुआ। आज हम इन्हीं 15 देशों के नामों को जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले अगर हम जाने कि इन 15 देशों में कौन कौन से देश आते हैं तो सबसे पहले है, अगर जिन्हें हम बाल्टिक कंट्री के नाम से जानते हैं, बाल्टिक देश के नाम से जानते हैं, आज हम जिन्हें इस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। इसके बाद लिथुआनिया के नीचे बेलारूस, जहाँ पर यूक्रेन ने, जहाँ पर क्या हुआ है कि रूस ने अपनी सेना लगा कर रखा है, जिसके नीचे बेलारूस के सहारे ही पूरी तरीके से उसने ऊपर के साइड में, उत्तर की साइड में यूक्रेन को घेर रखा है। फिर बेलारूस के नीचे यूक्रेन है। यूक्रेन आज मुख्य रूप से चर्चा का विषय बना हुआ है, जो कि रूस और यूक्रेन का युद्ध हो रहा है, क्योंकि रूस ने क्या किया, यूक्रेन पर आक्रमण कर दिया है, जिसके चलते पूरी तरीके से जगह जगह पर न्यूज में यह चर्चा का विषय बना हुआ है। और कहीं ना कहीं यह हमें तृतीय विश्व युद्ध का संकेत देता है, जिसके तहत भारत सरकार ने ऑपरेशन गंगा मिशन के नाम से एक अभियान शुरू किया है, जिसके कारण वहाँ यूक्रेन में फंसे हुए भारतीय लोगों को अच्छे तरीके से निकाला जा रहा है। बहुत सारे लोगों को अभी तक निकाल लिया गया है। मुख्य रूप से हमने कल न्यूज में देखा था तो वहाँ पर लगभग 15,900 लोगों को निकाल लिया गया है रूस से, और अभी ऑपरेशन जारी है। क्योंकि इस ऑपरेशन के नाम से अगर हम बात करें कि इसका क्या नाम है, तो ऑपरेशन गंगा मिशन जो है वो भारत सरकार द्वारा चलाया गया है। वो किस प्रकार, जो यूक्रेन है वो भी सोवियत संघ का भाग है। यूक्रेन के बगल में पश्चिम साइड में है, पश्चिम और दक्षिण साइड में मोल्डोवा देश है, वो भी सोवियत संघ का ही भाग है। उसके बाद है कैस्पियन, काला सागर। काला सागर से लगा हुआ एक देश है जिसका नाम है जॉर्जिया। जॉर्जिया के नीचे है आर्मेनिया। आर्मेनिया जो है ये एक लैंड लॉक कंट्री है। लैंड लॉक कंट्री का मतलब है कि ऐसा देश जो पूरी तरीके से स्थल से घिरा हो। फिर एक कैस्पियन सागर से एक देश लगा हुआ है, अजरबैजान। ये सभी जो देश हैं ये पूरी तरीके से सोवियत संघ का ही भाग थे। अब आइए देखते हैं कि सेंट्रल ईस्ट में जो एशिया में आने वाले जो देश हैं, 5 देश हैं जिसका नाम है कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। ये 5 जो देश हैं ये भी सोवियत संघ का ही भाग हैं, और रूस। इस प्रकार से जो 15 देश हैं वे मुख्य रूप से सोवियत संघ का ही भाग थे, जिसका विघटन 1991 में हो गया था। तो इस प्रकार से आज हमने जाना कि किस तरीके से सोवियत संघ का निर्माण हुआ था, उनका विघटन कब हुआ, उसमें कितने देश आते हैं। एक बार आइए फिर से जान ले कि ये 15 देश कौन कौन से थे। तो इस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, बेलारूस, यूक्रेन, मोल्डोवा, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और रूस। ये 15 देश मुख्य रूप से यूएसएसआर में आते हैं, यानी यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक में आते थे। इनका जो निर्माण था 29 दिसंबर 1922 में सोवियत संघ का निर्माण हुआ था। 1991 में इसका विघटन हुआ। और आज जो चर्चा, ये किस लिए हमने इसे जानने का प्रयास किया, क्योंकि अभी बहुत सारी परीक्षाओं में भी पूछा जाएगा कि सोवियत संघ में कितने देश आते हैं, क्योंकि जो रूस है उसने यूक्रेन पर आक्रमण कर दिया है और पूरी तरीके से यूक्रेन को घेर कर रख लिया है। आज हमने यहाँ पर यूएसएसआर के बारे में जानने की कोशिश की। अगले वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि नाटो में कितने देश थे, कितने देश हैं, इनका निर्माण कब हुआ है और किस तरीके से इनकी विचारधाराएं थी। मिलते हैं अगली वीडियो में।